क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं एक अपने इंडियन पॉलिटिक्स में ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि सारे इलेक्शन से पहले करीब आज से 5 से 10 साल पहले तक हम इलेक्शन से पहले कोई ना कोई स्कीम या कोई लाभ देते थे, लेकिन अब सरकारें सीधा पैसा दे रही हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि पहले लाभ देते थे और पैसा दे रहे सेम है, लेकिन नहीं है। पैसे का एक जो मानसिक असर होता है वो बहुत अलग होता है लाभ की जगह, और जो महिलाओं को सीधा पैसा दिया रहे हैं इसका असर ऐसा है कि महिलाएं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही हैं। अब आप देख लो, हारने के बाद अपनी बहन को चप्पल मार रहा है। हाँ, अपनी बहन को चप्पल मार रहा है, उसकी माँ उसके पिताजी रो रहे हैं, पर वो किसी की सुन नहीं रहा है। तेजस्वी के हारने का कारण तेजस्वी खुद है। कोई 2-3 कारण बताइए। क्योंकि वो ईमानदारी पर है, उसको बेईमानी करनी चाहिए, उसको हेराफेरी करनी चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको किलिंग करना चाहिए, 2-4 मर्डर करना चाहिए, क्योंकि गलत करोगे तभी आप इधर आओ, जीत पाओगे। पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति में गर्माहट है, ठीक। अब उसका फैसला आ गया है कि फिर दोबारा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए 10वीं बार, ठीक है। लेकिन मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जो युवाओं के चेहरे थे, उनकी हार के कारण क्या है? पहले तो आप नाम बताइए भैया जी। मेरा नाम अनूप यादव है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बिहार के बारे में कुछ तो जानते हैं? हाँ, जैसा आपने बताया कि तेजस्वी यादव युवाओं के चेहरे थे फिर भी हार गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं एक अपने इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि सारे इलेक्शन से पहले करीब आज से 5 से 10 साल पहले तक हम इलेक्शन से पहले कोई ना कोई स्कीम या कोई लाभ देते थे, लेकिन अब सरकारें सीधा पैसा दे रही हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि पहले लाभ देते थे और पैसा दे रहे सेम है, लेकिन नहीं है। पैसे का एक जो मानसिक असर होता है वो बहुत अलग होता है लाभ की जगह, और जो महिलाओं को ज़्यादा सीधा पैसे दिया रहे हैं इसका असर ऐसा है कि महिलाएं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही हैं। और मोदी जी जो पहले कहते थे कि दिल्ली की आप सरकार रेवड़ी बांटती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, 2023 या 2022 के बाद मोदी जी ने रेवड़ी शब्द का उपयोग ही नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने देखा मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को जो इम्पैक्ट हुआ था, उसके बाद से किसी सरकार ने और स्पेशली मोदी जी ने रेवड़ी शब्द का कभी उपयोग नहीं किया। क्योंकि अब देखो, अब हर एक स्टेट में, अब राजस्थान में चुनाव हुए वहाँ पे पैसे दिए गए, बिहार में चुनाव हुए वहाँ पे पैसे दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन ने काम नहीं कर रही, ये दोनों पार्टीज को बंद करें। अपोजिशन वादा कर दिया है कि अगर हम पावर में आए तो हम भी पैसे बांटेंगे। पैसे इलेक्शन से जस्ट पहले पैसे बांटना ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। हमें ये जो बिलीव ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि हम इलेक्शन से पहले पैसे बांटेंगे। आप कोई लाभ देना चाहते हैं स्कीम के थ्रू वो दीजिए, लेकिन सीधा पैसा देना एक तरह से इंटॉक्सिकेटिंग औरतों का, और जिसके हाथ में पैसा जाता है वो सीधा उसी पार्टी को वोट देता है जो पैसा दे रहा है। सवाल मेरा भैया कि चलो ये मान लो कि पहला कारण है, दूसरा कारण आपको दिखता है तेजस्वी की हार का? बीजेपी और नीतीश की कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ है और उनके जो आप बोलना चाहते हैं? बोलिए, पहले बोलिए ना। हाँ, मुझे लगता है कि आरजेडी की जो कार्यकर्ता है उनकी ग्राउंड वर्किंग टीम है वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितना बीजेपी आज के टाइम काम कर रही है। हाँ, और तेजस्वी को कैसा समझते हैं, मतलब कि भविष्य में आने वाले में कई 3 महीने पहले क्या किया था ये भी पूछ लो इनसे। केजरीवाल, आप टारगेट मत करो किसी को। तेजस्वी अभी और ग्रो होना पड़ेगा उन्हें। मुझे नहीं लगता अभी वो सीएम के लिए रेडी हैं, क्योंकि अभी उन्हें अपने आप को लालू से अलग करना होगा। अभी भी कहीं ना कहीं लालू की छवि पूरी पार्टी में दिख रही है। लालू बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत सारे करप्शन और ऐसे स्कैम से जुड़े हैं जो जनता की नज़र में हैं आज तक। वो उनके सबकॉन्शियस हार का कारण है। ये हार के कारण है। तेजस्वी यादव इतने मतलब कम सीटों से जीते हैं और इतनी बड़ी हार हुई है, कुछ कारण है? 50% जनसुराज है, 50% जनसुराज है जो बीजेपी का भी टीम है वो। ठीक है। हाँ, और हार का कारण है। हाँ, और क्या लगता है कि थोड़ा सा हमारे अवैसी साहब भी है। अच्छा, हाँ, हार के कारण। हाँ। और तेजस्वी के हार का कारण कुछ लगता है आपको जो दिख रहा है? अब वो कुछ अपना क्या बोलते हैं, राहुल गांधी वो भी लगा रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, वोट चोरी का भी लगा रहे हैं, तो क्या पता वो भी हो सके। तेजस्वी यादव के हार का कारण इस पर क्या है? क्योंकि युवा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा देखते थे। युवा मुख्यमंत्री का चेहरा देखते थे लेकिन युवा को बनाया नहीं। अच्छा, ये है पहला कारण। पहला कारण क्योंकि युवा ने युवा की नौकरी खाई जमीन के बदले। अच्छा, ये कब का बात बोल रहे हैं? पहले अभी की बात है, लालू प्रसाद यादव की बात नहीं कर रहा मैं। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, जमीन के बदले घोटाला। और कोई कारण? चारा घोटाला कौन है? वो तो बहुत पहले का कारण। क्यों? बाप तो वही है लालू। क्यों? अंदरूनी लड़ाई तो आम कहाँ से होए? बोइये पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए? जब आप चारा खिला करके आपने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, चारा खाया, और उसके बाद आप बोलिएगा कि मेरा बेटा शरीफ है, 9वीं फेल है और वो देगा नौकरी, 9वीं फेल।
और सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप देख लो, हारने के बाद अपनी बहन को चप्पल मार रहा है। अच्छा, रोहिणी आचार्य को। हाँ, अपनी बहन को चप्पल मार रहा है, उसकी माँ उसके पिताजी रो रहे हैं, पर वो किसी की सुन नहीं रहा है। और वो उस खानदान का आदमी है, मैं बिहार का आदमी हूँ। जी जी बताइए। मैं 1997 में बिहार से यहाँ पलायन करके आया हूँ, 1997 में। तब लालू जी का राज था। लालू जी के 2 साले हैं, जी जी। राबड़ी देवी के 2 भाई हैं, साधु यादव, सुभाष यादव। लालू जी की बेटी की शादी थी पटना में। साधु यादव ने तमाम गाड़ियों के शोरूम का रातों रात ताला तोड़वा करके सारी गाड़ियां नई निकलवा ली, उठवा ली, चोरी कर ली, बेईमानी कर ली, लूट लिया, समझ ली, लूट लिया। उसके बाद ये सारी गाड़ियां लालू जी की बेटी की शादी, मतलब अपनी भांजी की शादी में लग गई, और वो गाड़ियां वापस नहीं हुई, वो सारी लूट करके चली गई। कहाँ गई भगवान जाने। वर्तमान में आप कैसे देखते हैं? तो वर्तमान में 2-3 कारण गिनवाइए तेजस्वी की हार के। तेजस्वी का हारने का मुख्य कारण है कि उसको घमंड बहुत हो गया है। कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता नहीं है वो, ये सब लठमार गुंडे हैं। अच्छा। लठमार गुंडे, सीधी बात समझो आप। को अकल कहाँ से आई? इसके घर वालों को चप्पल मार रहे हैं, अपनी बहन को क्या क्या बोल रहे हैं, अपनी बहन को भगा रहे हैं घर से, और माता पिता और कारण कोई लगा रहा है, इंजाम लगा रहा है सर, सुनने में मिल रहा है कि वोट चोरी भी। देखिए, वोट चोरी का जहाँ तक मुद्दा है, 2024 में चुनाव हुआ, आम चुनाव। 2024 के पहले ही जैसे ही हारने का इनको संकेत आया, तो इनकी पार्टियों ने, इनके साथियों ने वोट चोरी का मुद्दा थाम लिया, इसलिए कि सबने बोला कि ये नहीं चलेगा। जो लालू प्रसाद या राहुल गांधी के दोस्त मित्र इंडी गठबंधन में थे, उन्होंने बोला ये गलत मुद्दा है, ये वोट मतलब ये नहीं, ईवीएम हैक, सॉरी, उस समय पहले ईवीएम हैक था। ईवीएम हैक के मुद्दे को इंडी गठबंधन के और साथियों ने रोक लिया, बोले ये गलत बात है, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। तो उनको क्या हुआ, फिर उनको क्या लगा कि हम हारेंगे जरूर, हारने के बाद कुछ नया मुद्दा पहले से जुगाड़ करके रखा जाए ताकि उसको फेंक दिया जाए। हाँ, हारने के बाद उस समय देखो ईवीएम हैक को रोक लिया था, तो इन्होंने एक नया इजाद किया, इन्होंने नया फार्मूला इजाद किया कि वोट चोरी। अगर आप सही पूछिए, अगर वोट चोरी 2024 में होता तो 240 सीट आता, वोट चोरी होता तो 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होता है और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार जाती है। वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी होगा तो अयोध्या की सीट हार जाएगी बीजेपी। फुल बहुमत से कैसा है? हाँ, फुल बहुमत से कैसा है? बहुमत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी वोट चोरी करती है, 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार होता है, उद्घाटन होता है, और 2024 में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी अयोध्या सीट हार जाती है। अगर वोट चोरी है तो ऐसे वोट चोरी होता है। और कोई कारण तेजस्वी की हार? देखो जी, ऐसा है, ये किसी काम का आदमी नहीं है, पहली बात। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो, कारण बताऊँ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और टिप्पू जी, क्या नाम है इसका, अखिलेश यादव, ये तीनों सिर्फ खानदान में पैदा हुए हैं, इसलिए वो जायदाद के पैदाइश हैं। ये तीनों खानदान में पैदा हुए इसलिए नेता हैं। इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, इनमें कोई भी क्लेवर नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, ये तीनों बेकार हैं। आप समझ के चलिए। राहुल गांधी में कोई क्लेवर है? राहुल गांधी से इनसे पूछो कि एक भी आदमी। तेजस्वी जी की हार का कारण क्या है बिहार में कि इतने ज्यादा सीटों से हार जाते हैं? तेजस्वी के हारने का कारण तेजस्वी खुद है। कोई 2-3 कारण बताइए। क्योंकि वो ईमानदारी पर है, उसको बेईमानी करनी चाहिए, उसको हेराफेरी करनी चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको किलिंग करना चाहिए, 2-4 मर्डर करना चाहिए, क्योंकि गलत करोगे तभी आप इधर आओ, जीत पाओगे। ईमानदारी का नहीं, आपने देखा होगा कहीं एक यूपी में कोई तो है स्टेट, सॉरी यूपी के अंदर कोई जगह है, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को ईमानदारी से उनका तबादला कर दिया, हटा दिया। ये कारण है एक, देखा ना आपने। दूसरा कारण, एक ईमानदारी है, तो ईमानदारी रहेगी तो भाई साहब ना आपको खाने को मिला जाएगा, ना आपको कोई पब्लिक चाहेगी कि आपको हम ऊपर रखे, कि ईमानदार लोग से डरते हैं, सब लोग डरते हैं। दूसरा कारण, खुद भी फंसेगा, हमें भी फंसाएगा। दूसरा कारण, क्रिमिनल का लोग सपोर्ट करते हैं। अगर मैं क्रिमिनल हूँ ना, तो मेरे पास मुझे कम से कम 200 लोग सलाम करने वाले होंगे, और एकदम ईमानदार रहूंगा, लात मारे भाई चले जा रहे हैं निकल से। तो ऐसा है हाल। कोई ऐसा कारण बताइए जिसपे सभी को तर्क मिले। सबको पता है वोट चोरी हो रहा है। ठीक है, एक कारण
ठीक है। दूसरा वोट चोरी इसलिए कारण हो रहा है कि उनके 4 सांसद थे बीजेपी के, चारों सांसद को 2 लाख वोट चोरी आपने बताया, चलो वोट मान चोरी हो लीजिए। गया। दूसरा दूसरा आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता वाले दिन आप 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हो अच्छा, दूसरा कारण 10,000 रुपये बांटना, वोट खरीदने का, वोट खरीदने का। तीसरा कारण खरीदा गया वोट खरीदा है 10-10 हज़ार रुपये दे करके। तीसरा कारण ये है कि देखो, तीसरा कारण ये है कि वो लोग बोलते हैं SIR जो हुआ है घपलाबाजी, या यूपी वाले, दिल्ली वाले लोग जिनका घर नहीं है, जिनके माता पिता दादा परदादा सारे यूपी के हैं, सारे दिल्ली के हैं, वो लोग बिहार में जाके वोट डालते ये कि SIR ही मुद्दा है आपका, वोट चोरी भी मुद्दा है, लेकिन बहुमत से कैसे जीत जाएगा? बहुमत से जीत रही है ना सर, जब सरकार ने पूरा सेटअप बना रखा है। एक सांसद है, 4 सांसद के 2 लाख 22 सर सुनते हो सही, 4 सांसद है, चारों सांसद जो जीता है 2 लाख 22 हज़ार वोट, 2 लाख 23 हज़ार वोट, सब लोग एकदम 10-20 वोट से ऊपर नीचे, हाँ एक ऊपर नीचे से, और एक 4 सांसद और है 1 लाख 22, 1 लाख 15, 1 लाख 10, 1 लाख 98, सबको फिक्स करके रखा है। मतलब क्या ऐसा थोड़ी नहीं चुनाव हो रहा है कि भाई आदमी वोट दे रहा है, आंकड़े एक ही जैसे थे, एक ही जैसे आंकड़े सर, सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है। जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में सरकार ने कहा था कि जो भी रेंट पे रह रहा है, किराए पे रह रहा है, हम उनका किराया माफ़ कर देंगे, लेकिन सरकार ने किसी का किराया माफ़ नहीं किया, बिहार वाले का जो लोग रह रहे थे। हाँ सुन लीजिए, लेकिन वोट चोरी में लोगों को 10,000 रुपये दिए हैं वोट खरीदने के लिए, जिनको पैसे 5,000 रुपये नहीं कमाया, 1,000 रुपये नहीं कमाने औकात ऐसी महिलाओं को, उनको 10-10 हज़ार रुपये सरकार। अच्छा एक बात बताइए, कार्यकर्ता है कि नहीं उनके जिम्मेदार? कार्यकर्ता जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर वो निष्पक्ष हो, ईमानदारी से काम करे, तो जो BLO ने 10 BLO मारे गए हैं यहाँ पे कोलकाता में, और जो 3 BLO मारे गए बिहार के अंदर में, वो नहीं मारे, आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं BLO? सर बताइए। एक बात बताइए, क्या RJD के जितने भी सिंगर है वो जिम्मेदार नहीं है? गाना ऐसे ऐसे है, रंगदारी ले बोल रहे हम हर RJD के सर, जब ये जीत रहा है, क्या नाम है इसका, जो रवि किशन जो है ऐसा गाना उठाता है, और एक कौन सा विनोद तिवारी जो है वो लहंगा उठा दे वो रिमोट से, जब ऐसे लोग वाहियात गाना निकाल के जब वो जीत रहा है, तो बताइए ये तो कुछ है ही नहीं। खेसारी लाल ने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया भाई, पूरे बिहार को पता था खेसारी लाल जीतेगा, वो लाल था वो छपरा का, और हार गया। कैसे सीना हार जाता है मैथिली ठाकुर के साथ? कैसे सीना हार जाता है बताइए, उसके वो मैथिली जीत जाती है, बताइए जो पहली बार के वो जीत जाती है, सिर्फ इतना कहने पे जीत जाती है कि मैं अलीनगर को हरिनगर कर दूंगी। अब वो पूरे साल में 5 साल में सिर्फ हरिनगर करेगी। समझ में नहीं आया, एक मैथमेटिशियन है बहुत बड़ा, और एक मैथिली ठाकुर आती है वो जीत जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं अलीनगर को हरिनगर कर दूंगी, तो वो जीत गए। ये वोट है। हाँ देखिए 1,22,480 और 1,22,408। लगाओ किसी चीज की हार के कारण बताइए, कुछ गिनवा के जो जनता सुन सके। भाई देखो सीधे से उनके टीम ने किसी साथ ही नहीं दिया, तो कोई उनकी तरफ से कहता 9 भी फेल है। और भाई सीधे बताओ, जब ऐसी प्रचार वाली बातें होंगी और जो उनके साथ रहने वाले साथ नहीं देंगे, तो भाई कैसा काम होगा ये बताओ। बड़ी अच्छी चीज़ बताइए, आप अगर अच्छा काम किए थे सरकार के लिए, ये बताओ सबसे ज़्यादा बिहार का बंदा IAS या DSP सारे कमिश्नर यूपी में आते हैं वोट देने के पेपर, सीधी बात है दिल्ली पढ़ने आते हैं, तो भाई उधर क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोली आपने? पढ़ने की शिक्षा आपने क्यों डाली? हाँ ये भी है। बताओ शिक्षा क्यों डाली, क्यों बंदा बाहर आ रहा? सुधार क्यों नहीं करा? ये बताओ ना भाई, जब बंदा यूपी बाहर देने आ रहा है तो भाई वोट सोच समझ के डालेगा ना, किसको वोट देना है। और तीसरा ये भाई कि जातिवादी का कीड़ा। हाँ बहुत बड़ी बात। जातिवादी क्यों करना है भाई? एक चीज बताओ, जाट ब्राह्मण गुजर कोई भी हो, पर है तो एक ही हिंदू भाई। ये बताओ NDA सरकार में हिंदू ने ही वोट दिया, मुसलमानों ने दिया भाई, सारे एक सारे आपने न्यूज चलाते हो, आप हर जगह देखते हो भाई, अरे BJP ने वो काम नहीं किया, ये हिंदू मुस्लिम करती वो करते, पर वोट तो सारे ही देते भाई। मतलब आप बोलते हो कि यादव। हाँ भाई ये बताओ, एक किसारी लाल है, वो कहता है, एक तो वो इसलिए आ रहा, पवन सिंह मेरा बाप है, निरहुआ मेरा बाप है, लालू प्रसाद मेरा बाप है। जब तुम्हारे सारे बाप है, तुम्हारा हकीकत बाप कौन है ये तो बताओ। कारण आपने बहुत बढ़िया बताया। चौथा यार केसारी लाल RJD हराने वाला। अब मैं सुनो, क्योंकि भाई तुम राम मंदिर की बात कर रहे हो, जिसके लिए हमें कागज दिखाना पड़ेगा सब। केसारी लाल को मानते चौथा कारण बिल्कुल भाई, अरे ऐसे नेता लाओ ना ग्राउंड पे काम करने के। बोले मोदी जी जैसी पहली यात्रा करी योगी महाराज जी ने, मोदी जी तो उनने गमछा उतारा यूं करके दिखाया भाई। ये होता अपनी संस्कृति। जो किसान लोग जो होते हैं ग्राउंड पे काम करने वाले, वो गमछा अपने पसीना आता है, धूप बचाने भांगते हैं, नहीं बांधते भाई, कभी भी गमछा किसी टाइम पे आ जाता है भाई। जो संस्कृति को फॉलो करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो
पब्लिक के लिए काम करेगा उसको वोट मिलेगा भाई। चौथा हो गया, पांचवा। पांचवा भाई, और दूसरी चीज आप वो पांचवा बस्ता ये है कि आप गरीबों को मकान तो दिलवाइए भाई। जो गरीब है, रामपुर में कितने मकान दिए थे योगी महाराज ने? दिए नहीं दिए? और ये बताओ फ्लैटों के चाबी कौन दिलवा रहा भाई? अच्छा, आप मानते हैं कि वोट चोरी कारण है हार का? भाई देखो, आप मानते हैं कि मैं नहीं मानता भाई, मैं 1% नहीं मानता। मैं ये उनके वोट कटे हुए भाई, सुनो, हम तो वोट उसके मानते हैं। मेरे घर में 4 मेंबर है भाई। हाँ, बोलिए। मेरे घर में 4 मेंबर है तो मेरे 4 ही तो वोट डलेंगे भाई। वो मेरे घर के जो 4 लोग मर गए और उनके भी वोटर आईडी निकल जाती है तो उनके कैसे डालूं भाई मैं? तो चोरी कौन कर रहा भाई? वोट उनके कटे हैं जो लोग है ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी कीजिए घर घर। आपका कहने का मतलब कि बहुमत कैसे आ गया? हाँ भाई, मोहम्मद बढ़िया तरह से ही है। मैं तो फिर दोबारा रिपीट करूंगा भाई। एक चीज बताओ, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। तुम्हारे सामने चैनल चलता है भाई, मोदी जी ये करता है, मोदी वो करता है, बाहर रहता है, ये रहता है, काम कुछ करता नहीं है, इतना घाटा चल रहा, उतना घाटा चल रहा। एक चीज, फिर भी वोट कौन दे रहा भाई? वोट तो आप लोग ही दे रहे हो। तुम्हें लग रहा है प्रॉफिट। एक चीज बताओ, पहले नोकिया फोन होता था भाई, नोकिया फोन से आज देख लो भाई सब पे एप्पल 15-20 हज़ार रुपये फोन सब चला रहे हैं ऑटोमेटिक। पहले झाड़ी कितने रुपये होती थी? 300-250 रुपये होती थी। आज बंदे कोई 500-700 रुपये आराम झाड़ी है कि नहीं भाई? है कितना किराया ऊपर कर रहे हो? पहले कोई बंदा जो पूरे गांव में बता रहा हूँ भाई, गांव का पहले मकान जो नहीं सर, एक मिनट मेरी इस पे काटूंगा। जो मानसिक भत्ता है ना, हाँ। वो बड़ा नहीं है। लोगों ने फाइलों में तो अटैच कर दिया लेकिन वो देते नहीं है, जो वेतन कहते हैं ना। इस पे मैं विरोध करूंगा दोस्त, लेकिन तुम्हारे 5 पॉइंट पे एग्री करूंगा जो पहले बताए थे। ठीक है, ये वेतन भत्ता के ऊपर बहुत सारे क्या बोलते रो रहे हैं। ये सही बात है कि सरकार कानून लेके आती है, लेकिन ग्राउंड पे कैसे? ग्राउंड में एक चीज होता है, कोई कानून सरकार निकालना चाहती है तो पहले खड़े कितने हो जाते भाई? खड़े कितने हो जाते हैं? वो तो विरोध करेंगे। क्यों कर रहे हो भाई विरोध? ये एक बताओ, बंदे पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पर दिमाग तो लगाओ, ये चीज कानून सही है या गलत है, ये तो आप देखोगे ना भाई। ये बताओ, आप एक चीज बताओ, आज लॉयर जो पढ़ाई करते हैं वो किस लिए करते हैं भाई? बताओ भाई, लॉयर वकील पुलिस वाले क्यों बने हुए भाई? देश को बचाने के लिए। अगर ये लोग नहीं होंगे तो क्या करोगे? पुलिस वाले अगर लॉयर नहीं होगा तो पुलिस वाले तुम्हें कैसे उठा के ले जाएंगे? आप ये बात मानते काहे उससे लड़ रहे थे? किससे? उससे मैं ये लड़ रहा था भाई, हिंदू मुस्लिम नहीं, सीधे तर्क पे सर, इसलिए लड़ रहा था। वो एक चीज कह रहा कि भाई आपने बोला कि वो क्यों लड़ाई, मैं उससे लड़ाई इसलिए कर रहा था भाई, एक तर्क तरफ बात कर रहा। मुझे यार झूठ बता रहा, जब मैं है ही नहीं तो कैसे बात कर लूँ भाई? मैं तो भाई 10th पास हूँ, सीधी बता दूँ भाई, फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? दूसरी बात तू ये कह रहा है मंदिर के ऊपर चला गया, मैंने तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करी। एक मिनट, मंदिर के पास से मैं बता दूं आपको, सुनो, मंदिर के पास से बता दूं भाई, दुकान खोलता, प्रसाद बेचता भाई। प्रसाद कहाँ से बनता? आता दुकान से, कि उससे चैन बंधी हुई ना भाई। आप ये सच बात है कि रोजगार हो रहा है, लेकिन सबको तो थोड़ी ना मिल जाएगा भाई। ये तो करने वालों तो बनो ना। आप एक चीज बताओ, अपने घर में कोई झाड़ू पोछा नहीं करेगा, बाहर आके सब झाड़ू पोछा कर लेंगे। अच्छा चलिए, मानते हैं कि मंदिर से रोजगार है, मानते? बिल्कुल भाई, मानते? कितने लोगों अगर मंदिर से रोजगार है तो इस देश में शिक्षा का मंदिर क्यों खुलता? यूनिवर्सिटी भाई देखो, ये भगवान प्रार्थना मंदिर है। आप सुनो मेरी बात, अब मैं बता दूं, अपनी आस्था है। हमारे पूर्वज जब राम जी हमारे थे तो किसी चीज में बोले आपके नहीं है सब। सुनो सर, अरे हमारे सब एक ही बात है। सुनो सर, एक ही है राम। सुनो मेरी बात, जब जरूरत पड़ती है तो नहीं, जब हम बिस्मत में घट जाते हैं, जब हम पे कोई परेशानी आती है, जब कोई दिक्कत आती है तो हम इनको पुकारते भाई। शिक्षा इसलिए लेते भाई क्योंकि हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ के लिए लेवल कर सकते हैं। अब हम किसी की पढ़ाई करेंगे या IAS बनेंगे या इंस्पेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी भाई। हम जहाँ तक चीज